डिफेंस सेक्टर्स के इन्वेस्टर के लिए आगे बहुत बड़ी गुड न्यूज दोस्तों। भारत सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री ने 3070 करोड़ के नए ऑर्डर के नए ट्रिगर से डिफेंस जॉइंट्स बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक और एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मिलने वाले हैं सीधे सीधे बम्पर फायदा। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर रिटर्न की तलाश में हैं तो इन दोनों सरकारी दिग्गजों पर तुरंत अपनी नजर जो है वो गड़ा लीजिए। आखिर क्या है इस नए कॉन्ट्रैक्ट का पूरा गणित, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। देश में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की सरकार की जो कोशिश है अब खरीद प्रक्रिया में भी दिखाई देने लगी है। सरकार ने छठी पॉजिटिव इंडिजीनियस लिस्ट में 405 डिफेंस प्रोडक्ट को शामिल किया। इन प्रोडक्ट के एक तय समय के बाद जो है आयात पर रोक होगी, जिससे इनकी जो खरीद है घरेलू कंपनियों से करनी होगी और इस पूरी लिस्ट में करीब 3070 करोड़ रुपए का कारोबार अवसर बन सकता है दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा फायदा भारत इलेक्ट्रॉनिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मिलने की संभावना नजर आ रही है। आयात पर रोक लग सकती है। जी हाँ, छठी पॉजिटिव इंडिजीनियस लिस्ट में 405 डिफेंस प्रोडक्ट शामिल है और इन प्रोडक्ट को एक तय अवधि के बाद विदेश से आयात नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में इनकी जो जरूरत है घरेलू रक्षा कंपनियों और सप्लायर्स से पूरी करनी होगी। लिस्ट में एलसीए तेजस हो गया, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो गया, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और SU-30 MKI जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म शामिल है। और इसके अलावा T-72 और T-90 टैंक, BMP सेकंड और MRSAM रडार, सोनार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। अब बीईएल और एचएएल को सबसे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इसी सूची में भारत इलेक्ट्रॉनिक के लिए 227 और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए 86 प्रोडक्ट शामिल है और दोनों कंपनियों के हिस्से में कुल 313 प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों, जो कि पूरी सूची का करीब 77% है। बीईएल के लिए रडार, सोनार, कम्युनिकेशन से जुड़े 227 प्रोडक्ट उसके मौजूदा कारोबार से काफी मेल खाते हैं और वहीं एचएएल के ज्यादातर प्रोडक्ट तेजस, ALH और LUH जैसे मौजूदा कार्यक्रम से जुड़े हैं। अब 3070 करोड़ रुपए का जो ये कारोबार है इसका अवसर इनको मिला है। सरकार की इस पहल से कहीं ना कहीं करीब 3070 करोड़ रुपए का जो कारोबार है अवसर बनने का अनुमान है। हालांकि ये जो रकम है किसी कंपनी का पक्का ऑर्डर बुक नहीं है, अभी ये केवल संभावित कारोबार का आंकड़ा है दोस्तों। और कंपनियों को वास्तविक ऑर्डर मिलने में वेंडर अप्रूवल और क्वालिफिकेशन ट्रायल जैसे चरण जो है पूरे होने में समय लग सकता है। इसलिए निवेशकों को इस आंकड़े को सीधे कंपनी की कमाई से नहीं जोड़ना चाहिए। अब बीईएल और एचएएल के मौजूदा प्रदर्शन पर अगर नजर डाला जाए तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ने वित्त वर्ष 2027 की जो पहली तिमाही है इसमें 5547 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया और ये पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 24.94% ज्यादा है। हालांकि एबिटा मार्जिन 28% से घटकर 25.11% रहा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो रेवेन्यू है 14.45% बढ़कर 5515 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का नेट प्रॉफिट 1590 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल ये 1384 करोड़ रुपए था। डिफेंस इंडिजिनाइजेशन से कितना फायदा मिला है इसके बारे में जानते हैं। सरकार के जो इंडिजिनाइजेशन कार्यक्रम के तहत अब तक 15,700 से ज्यादा जो प्रोडक्ट है इसको स्वदेशी बनाया जा चुका है और इसमें करीब 9000 करोड़ रुपए के आयात को घरेलू उत्पादन से बदला गया है। पिछली इंडिजिनाइजेशन लिस्ट से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के जो घरेलू खरीद हैं ऑर्डर भी DPSUs ने दिए हैं और इसके संकेत मिलता है कि सरकार की जो सूची है धीरे धीरे रियल ऑर्डर में बदल रही है दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से करोड़ों का प्रोजेक्ट मिला है, ऐसे में जब भी आप डिफेंस के किसी स्टॉक शेयर में पैसा लगाएं, दाव लगाने की सोचें तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, अच्छे से रिसर्च करें, उसके बाद ही आप दाव लगाएं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।